नमस्ते दोस्तों, आज मैं कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी सेस्टाट के एक इंपॉर्टेंट रूलिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत से बिजनेसेस को प्रभावित करेगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब मजा आने वाला है। 9 अप्रैल 2025 को सेस्टेट की दिल्ली बेंच ने क्रिटिका एंटरप्राइजेज वर्सेस द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील्स के केस में एक गेम चेंजिंग फैसला सुनाया। रूलिंग की मुख्य बात क्या है? कस्टम्स ऑफिसर्स फ्री ऑन बोर्ड यानी फोबी वैल्यू ऑफ गुड्स को तब तक दोबारा तय नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो जो ये प्रूव करे कि डिक्लेयर्ड वैल्यू गलत है। चलिए इसे समझते हैं। एफओब वैल्यू असल में एक्सपोर्टर और ओवरसीज बायर के बीच तय की गई ट्रांसैक्शन वैल्यू होती है। ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ड्यूटीज और टैक्सेस का बेस बनता है। इस केस में क्रिटिका एंटरप्राइजेज ने अपने ऑयल फिल्टर्स के लिए 136,75,185 रुपए की एफओबी वैल्यू डिक्लेयर की और 61,534 रुपए का आईजीएसटी पे किया। लेकिन कस्टम्स ऑफिसर्स को शक हुआ कि ज्यादा आईजीएसटी रिफंड और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव स्कीम यानी MEIS बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए ओवर वैल्यूएशन की गई है। उन्होंने कंसाइनमेंट को डिटेन कर लिया और मार्केट सर्वे करके एफओब वैल्यू को सिर्फ 806,600 रुपये कर दिया। इन एलिगेशंस के बावजूद क्रिटिका एंटरप्राइजेज द्वारा बॉन्ड और बैंक गारंटी देने के बाद गुड्स को प्रोविजनली रिलीज कर दिया गया। लेकिन एडिशनल कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं हुए। 26 अप्रैल 2019 को अपने ऑर्डर में उन्होंने डिक्लेयर्ड एफओब वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया और कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007 के रूल 6 और रूल 8 और कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 14 के तहत इसे दोबारा तय किया। उन्होंने सेक्शन 113I के तहत गुड्स को जब्त कर लिया, 8,000,000 रुपए का रिडेम्पशन फाइन लगाया और सेक्शंस 114 थ्रेफ्ट और 114AA के तहत 12,000,000 रुपए का पेनल्टी लगाया। क्रिटिका एंटरप्राइजेज ने हार नहीं मानी और मामला सेस्टेट ले गए। और यहीं पर मजा आता है। ट्रिब्यूनल ने एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर को क्वॉश कर दिया और कहा कि उन्हें एफओबी वैल्यू दोबारा तय करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक्सपोर्टर द्वारा डिक्लेयर्ड वैल्यू ही ट्रांजैक्शन वैल्यू है जो बायर और सेलर के बीच नेगोशिएशन का रिजल्ट होती है। ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया, जब तक कि डिक्लेयर्ड एफओबी वैल्यू के गलत होने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, इसे एज इट इज एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोर्टर्स का ये प्रिडिक्ट करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कस्टम्स ऑफिसर डिक्लेयर्ड वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे या दोबारा तय करेंगे। यह रूलिंग एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करता है जो इस बात पर जोर देता है कि कस्टम्स ऑफिसर्स बिना सॉलिड एविडेंस के अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते। ये एक्सपोर्टर्स के लिए एक जीत है और लीगल फ्रेमवर्क के महत्व का रिमाइंडर है। तो अगर आप एक्सपोर्टिंग बिजनेस में हैं तो इस रूलिंग को ध्यान में रखें। डिक्लेयर्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू को तब तक रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए जब तक प्रूवन अदरवाइज ना हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।